अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के देहात की तरफ, जहां ज़िंदगी सादा भी है और मुनफरद भी। आइए जानते हैं कि देही ज़िंदगी कैसी होती है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा देहात में रहता है। देही ज़िंदगी अपनी सादगी, खलूस और कुदरती माहौल की वजह से मुनफरद है। अगरचे वक़्त के साथ साथ शहरों और देहात में काफ़ी फ़र्क कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के गांव अपनी रवायती इक़दार और रस्म व रिवाज के साथ पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 62 से 65% आबादी देहात में रहती है। गांव की आबादी ज़्यादातर छोटे छोटे ख़ानदानों या बरादरियों पर मुश्तमिल होती है। यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं और करीबी ताल्लुकात रखते हैं। दही आबादी में ज़्यादातर नौजवान मेहनत कश होते हैं, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे भी अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान के देहात में ज़बानों का तनू पाया जाता है। पंजाब के गांव में पंजाबी और सराइकी बोली जाती है। सिंध के गांव में सिंधी बोली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के गांव में पश्तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बलूचिस्तान के गांव में बलोची और ब्राहवी बोली जाती है। इसके साथ साथ उर्दू बतौर कौमी ज़बान भी कमो बेश सबको समझ आती है। देहात में पाए जाने वाले पेशों की बात करें तो देहात के लोगों का बुनियादी जरिया माश खेती बाड़ी और मवेशी पालना है। गंदम, चावल, कपास, गन्ना, सब्जियां काश्त की जाती हैं। दूध, दही, घी और गोश्त खाने के लिए जानवर पाले जाते हैं। कुछ गांव के लोग बैरून मुल्क या शहरों में मजदूरी करते हैं और पैसे बेचते हैं। ख़वातीन अक्सर घर के साथ साथ खेतों में भी मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं। पाकिस्तान के देहात में तालीमी सहूलियात शहरों की निस्बत कमज़ोर हैं। कई गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल मौजूद होता है। लड़कियों के स्कूल कम हैं और दूर दराज इलाकों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदियां या मुश्किलात भी होती हैं। सरकारी स्कूलों की हालत अक्सर ख़राब रहती है और प्राइवेट स्कूल कम लेकिन बेहतर होते हैं। शरह खानगी देहात में कम है, लेकिन नई नस्ल तालीम की तरफ ज़्यादा माइल है। अगर हम गांव के सेहत की निज़ाम की बात करें तो गांव में अक्सर लोग छोटे क्लिनिक या देसी हकीम पर इन्हिसार करते हैं। इमरजेंसी की सूरत में मरीज को शहर ले जाना पड़ता है। सेहत की सहूलियात की कमी की वजह से जच्चा और बच्चा की अमवात शहरों की निस्बत ज़्यादा है। देहात की सियासत ज़्यादातर बरादरी निज़ाम और वडेरा चौधरी कल्चर पर मबनी होती है। लोग वोट अक्सर अपने चौधरी या वडेरे के कहने पर डालते हैं। अक्सर झगड़े ज़मीनों या सियासी अख्तलाफात की वजह से होते हैं। सियासी जलसे और पंचायतें गांव के अहम फैसलों पर बड़ी अहमियत रखती हैं। देहात में जहां भाईचारा है, वहीं लड़ाइयाँ, झगड़े और हसद भी पाया जाता है। ज़मीन के तनाज़े सबसे आम मसला है। पानी की तकसीम, जानवरों का नुकसान या ख़ानदानों में पुरानी दुश्मनियाँ भी झगड़ों का सबब बनती हैं। बरादरी के अंदर हसद, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश और अना की लड़ाइयाँ भी देखी जाती हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए अक्सर जिरगा या पंचायत बैठती है। गांव में सिक्योरिटी निज़ाम की बात करें तो देहात में सिक्योरिटी शहरों जितनी मुनज़्ज़म नहीं होती। पुलिस थाने अक्सर दूर होते हैं। छोटे मोटे झगड़े गांव के बुजुर्ग या जिरगा हल कर देते हैं। बाज़ इलाकों में चोरी, डकैती या दुश्मनी के कत्ल भी होते हैं, लेकिन अमूमी बरादरी एक दूसरे की हिफाजत करती है। हर गांव में चौकीदार या निगहबान भी तैनात किया जाता है। देहात की ज़िंदगी सादा लेकिन मेहमान नवाज है। शादी, ब्याह और मेले ठेलों में पूरा गांव शामिल होता है। दही लोग ज़्यादातर देसी लिबास पहनते हैं, जैसे शलवार कमीज और पगड़ी। खाने में साग, मक्खन, लस्सी, रोटी, दाल और गोश्त आम है। अगर हम देहात के मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लें तो मुस्बत पहलुओं में खलूस, सादगी, तावन, सेहतमंद माहौल, ताज़ा खाना, खुली फ़ज़ा और सब्ज़ा ज़ार शामिल हैं। और अगर हम गांव में मनफी पहलुओं की बात करें तो तालीम और सेहत में पसमानदगी, झगड़े, हसद और बरादरी की सियासत, सहूलियात की कमी, सड़कें, बिजली, गैस वगैरह के मसाइल गांव में आमतौर पर पाए जाते हैं। ये देहात की वो झलक है जो पाकिस्तान की असल बुनियाद है। अगर हुकूमत देहात में बेहतर तालीमी और सेहत की सहूलियात फराहम करे तो ये देहात मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा मरकज़ बन सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी एक झलक पाकिस्तान के गाँव की ज़िंदगी की। अगर देहात में बेहतर तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम हो जाएँ तो ये गांव मुल्क की तरक्की में सबसे आगे हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद मालूमाती वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।